आज आपकी जो क्लास है वो क्लास 4 के लिए है और ये आपका जो आज सब्जेक्ट है यानी विषय वो हिंदी है। विषय आपकी हिंदी है और टॉपिक यानी जो पाठ है हमारा वो है भाषा, लिपि और क्या है, व्याकरण। आज का जो हमारा टॉपिक क्या है, भाषा, लिपि और व्याकरण। ठीक है, भाषा किसे कहते हैं? ठीक है ना, भाषा कहते हैं हम अपने भाव और विचार को व्यक्त या हम अपने भाव एवं विचार को जिस भाषा में व्यक्त करते हैं या जिस रूप में व्यक्त करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। ठीक है, भाषा किसे कहते हैं? भाषा आप समझ लीजिए इसको कि भाषा कहते किसको है। ठीक, हम अपने भाव और विचार भाषा के माध्यम से एक दूसरे तक क्या करते हैं, एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। एक दूसरे तक क्या करते हैं बच्चा? पहुंचाते हैं। तो क्या भाषा किसे कहते हैं, समझ में आ गया ना? कि हम अपने भाव और विचार भाषा के माध्यम से एक दूसरे तक क्या करते हैं, पहुंचाते हैं। अब बात करते हैं भाषा के प्रकार कितने होते हैं। भाषा होते हैं 3 प्रकार। पहली होती है सांकेतिक भाषा यानी डायरेक्शन लैंग्वेज, दूसरी होती है मौखिक भाषा ओरल लैंग्वेज, तीसरी जो होती है लिखित भाषा यानी रिटन लैंग्वेज। तो यहाँ पे आपको हम दिखा दे रहे हैं भाषा को 3 भागों में डिवाइड किया गया है यानी बांटा गया है। पहली है सांकेतिक भाषा, दूसरी है आपकी मौखिक भाषा और तीसरी आपकी है लिखित भाषा। ये भाषा 3 है। ठीक, तो सांकेतिक भाषा में यह होता है कि ना तो हम मुख से कुछ बोलते हैं ना कुछ हम लिखते हैं, हम संकेत यानी इशारों में कुछ उस काम को करते हैं। जैसे मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी चाहिए, तो मैं कैसे कहूंगा? यानी मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी लाके पिला दो। ये हमारा क्या हो गया? सांकेतिक भाषा। अभी जो मैंने बोला वो हो गया मौखिक भाषा। यदि मैं इसको लिख करके बताऊं आपको तो हो जाएगी वो लिखित भाषा। चलिए अब हम समझते हैं इसमें मौखिक भाषा किसे कहते हैं। जो जानना जरूरी है उसी को हम बताएंगे। मौखिक भाषा एक कक्षा 4 की हिंदी व्याकरण के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि कक्षा 4 की हिंदी व्याकरण की मैं यूट्यूब पे क्लास ला रहा हूं आपके लिए। बोलकर अपनी बातों को क्या है, बोलकर अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाना और दूसरे की बात सुनकर और दूसरों की बात सुनकर समझने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? मौखिक भाषा कहते हैं। मौखिक भाषा कहते हैं। समझने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं बच्चा? मौखिक भाषा कहते हैं। ठीक, अब जो दूसरी भाषा हमारी कौन सी है? लिखित भाषा। सांकेतिक भाषा में बताना नहीं है, इशारों के द्वारा जो कार्य किया जाए उसे हम क्या कहते हैं? सांकेतिक भाषा कहते हैं। लिखित भाषा यानी जब हम अपनी बात लिखकर दूसरे तक पहुंचाते हैं यानी जब हम अपनी बात को लिखकर दूसरे तक पहुंचाते हैं और
दूसरे उसे पढ़कर समझते हैं और दूसरे उसे पढ़कर समझते हैं, दूसरे उसे पढ़कर समझते हैं। इसी प्रक्रिया को लिखित भाषा कहते हैं। इसी प्रक्रिया को लिखित भाषा कहते हैं। इसी प्रक्रिया को लिखित भाषा कहते हैं। ठीक। अब देखो, विश्व में ना अनेक प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं। विश्व में अनेक प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं। जैसे भारत में हिंदी, चाइना में चीनी भाषा, अमेरिका में अंग्रेजी, जापान में जापानी इत्यादि। यानी हर एक राज्य में, हर एक देश में अलग अलग भाषा बोली जाती है। तो भारत की राष्ट्रभाषा क्या है? यहाँ पे हम एक स्टार बना के लिखेंगे। भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है। भारत की राष्ट्रभाषा क्या है? हिंदी। भारत की राष्ट्रभाषा कौन सी है बच्चा? भारत की राष्ट्रभाषा है हिंदी। ठीक। हमने भाषा को समझा, भाषा के प्रकार को समझा। अब हम समझते हैं कि किस राज्य में कौन सी भाषा बोली जाती है। ठीक। मैं एक साइड लिखूंगा राज्य और दूसरी तरफ लिख दूंगा भाषा, यानी किस राज्य में कौन सी भाषा बोली जाती है। ये रहा आपके सामने, ये हो गया राज्य। यहाँ पे मैं राज्य लिख दे रहा हूं, यहाँ पर उसकी भाषा लिख दी जाएगी आपके सामने। पहला राज्य है तमिलनाडु। पहला राज्य कौन सा है? तमिलनाडु। तो तमिलनाडु में कौन सी भाषा बोली जाती है? तमिल। तमिलनाडु में तमिल भाषा बोली जाती है। पंजाब में कौन सी भाषा बोली जाती है? पंजाब में बोली जाती है पंजाबी भाषा। पंजाब में पंजाबी भाषा बोली जाती है। ओडिशा में उड़िया। ओडिशा में कौन सी भाषा बोली जाती है बेटा? उड़िया। पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में बंगाली भाषा बोली जाती है। बंगाली भाषा बोली जाती है। ठीक। गुजरात में कौन सी भाषा बोली जाती है बच्चा? गुजरात में गुजराती भाषा बोली जाती है। गुजरात में गुजराती भाषा बोली जाती है। केरल में आपका बोली जाती है क्या बेटा? मलयालम भाषा। केरल में मलयालम भाषा बोली जाती। कौन सी भाषा? मलयालम भाषा। कर्नाटक में बोली जाती बेटा, क्या जानते हो? कन्नड़। कन्नड़ या कन्नड़ी। महाराष्ट्र में मराठी भाषा बोली जाती है। महाराष्ट्र में कौन सी भाषा बोली जाती है? महाराष्ट्र में मराठी भाषा बोली जाती है। ठीक। ये हो गए आपकी क्या? राज्य या उनकी भाषाएं हो गई। ठीक है ना, कि किस राज्य में कौन सी भाषा बोली जाती है। तो तमिलनाडु में तमिल भाषा बोली जाती है, पंजाब में पंजाबी भाषा, ओडिशा में उड़िया, बंगाल में बंगाली, गुजरात में गुजराती, केरल में मलयालम, कर्नाटक में कन्नड़, महाराष्ट्र में मराठी, कश्मीर में कश्मीरी, आंध्र प्रदेश में तेलुगु, केरल में मलयालम। तो हो ही गया। ठीक है। अब हम चलेंगे, आपको बताएंगे हिंदी जो है ना, हिंदी हमारे देश की राज्य भाषा है ना। हिंदी हमारे देश की प्रमुख भाषा है, इसीलिए इसको क्या बनाया गया बेटा? राष्ट्रभाषा बनाया गया। क्या बनाया गया? राष्ट्रभाषा। लिपि किसे कहते हैं? भाषा तो कंप्लीट हो गया आपका। अब हम आके लेके चलते हैं अगले टॉपिक पे आपको, जिसका नाम है लिपि। लिपि होती क्या है पहले तो ये जानना है। अब देखो, जो हमारे मुख से आवाज निकलती है ना, या ध्वनि निकलती है, उन्हें हम चिन्हों के माध्यम से लिखते हैं ना। जैसे मैं जो बोल रहा हूँ, लिपि मैंने बोला, तो लिपि को मैंने कैसे लिखा? लपे छोटी की मात्रा पापे, इसको क्या एक सिंबल बन गया ना, एक चिन्ह बन गया। तो चिन्हों के माध्यम से जो लिखा जाता है उसे हम लिपि कहते हैं। आइए इसकी डिफिनेशन देखते हैं, इसकी परिभाषा देखते हैं। लिपि कहते किसको है? हमारे मुख से
हमारे मुख से निकली हुई आवाज, निकली हुई आवाज, निकली हुई आवाज या ध्वनि को, या ध्वनि को लिखित रूप में, लिखित रूप में व्यक्त करना, लिखित रूप में व्यक्त करना लिपि कहलाती है। क्या कहलाती है बच्चा? लिपि कहलाती है। लिखित रूप में व्यक्त करना क्या कहलाता है बच्चों? लिपि कहलाती है। यानी भाषा का लिखने के लिए, अगला कह सकते हैं दूसरी परिभाषा, भाषा का लिखने के लिए, भाषा का लिखने के लिए, लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग होता है, लिखने के लिए जिन चिन्हों का, जिन चिन्हों का प्रयोग होता है, जिन चिन्हों का प्रयोग होता है उसे लिपि कहते हैं, उसे लिपि कहते हैं। यानी भाषा को या भाषा का लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग होता है उसे क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। ठीक, अब चलते हैं समझते हैं कि कुछ भाषा है जिनकी लिपियां अलग अलग हैं। तो हम एक साइड दो कॉलम बनाएंगे, एक साइड पे लिखेंगे बेटा भाषा और दूसरी साइड हम लिख देंगे लिपि। तो पहली भाषा हमारी क्या है? संस्कृत, हिंदी और गुजराती। इन तीनों की जो लिपि है वो कौन सी लिपि बच्चा? देवनागरी लिपि है, देवनागरी लिपि। ध्यान देना, कौन सी लिपि? देवनागरी। अंग्रेजी भाषा की कौन सी लिपि है? पता होना चाहिए आपको अच्छे तरीके से, रोमन। अंग्रेजी भाषा की लिपि कौन सी है? रोमन लिपि है। ठीक, पंजाबी की क्या है? पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी है। कौन सी है? गुरुमुखी। ठीक, इसके बाद बेटा उर्दू की क्या है? उर्दू की बेटा लिपि है फारसी। कौन सी लिपि है उर्दू की? फारसी लिपि है। बंगाली की क्या है? बंगाली की है बांग्ला लिपि। इसकी एक अलग ही लिपि है, उसको कहते हैं बांग्ला लिपि। देखिए, लिपि हो गया। लिपि, अब जैसे आपकी लिपि भाषा है संस्कृत, तो उसकी लिपि क्या है? देवनागरी। हिंदी है तो उसकी लिपि क्या है? देवनागरी। गुजराती है तो उसकी लिपि क्या होगी? देवनागरी। अगर भाषा आपकी अंग्रेजी है तो उसकी लिपि क्या होगी? रोमन लिपि होगी। उर्दू यदि आपकी भाषा है तो उसकी लिपि क्या हो जाएगी? फारसी हो जाएगी। बंगाली भाषा है आपकी तो उसकी लिपि क्या हो जाएगी? बांग्ला लिपि हो जाएगी। पंजाबी है तो क्या हो जाएगी? गुरुमुखी हो जाएगी। ये थे बेटा भाषा और लिपि, आपका कंप्लीट हुआ। लास्ट जो हेडिंग बचती है या टॉपिक बचता है आपका क्या है? वो व्याकरण है ना। व्याकरण देखो इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है, हर एक चीज में आप व्याकरण बना सकते हो। व्याकरण का मतलब होता है कि किसी विषय के बारे में अच्छे तरीके से पढ़ना, पढ़ने के बाद उस विषय को अच्छे तरीके से जानना, बोलना, लिखना, पढ़ना, समझना इत्यादि की कला को क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं ना। व्याकरण क्या कराता है कि व्याकरण हमें भाषा के शुद्ध रूप का व्याकरण, व्याकरण हमें भाषा के शुद्ध रूप का, भाषा के शुद्ध रूप का क्या कराता है बच्चा? ज्ञान कराता है। भाषा का या भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराता है। ठीक, या आप दूसरे शब्दों में कह सकते हो कि व्याकरण को या व्याकरण की सहायता से, व्याकरण की सहायता से आप यहाँ पे क्या कह सकते हो कि व्याकरण की सहायता से किसी भाषा, किसी विषय को, यानी व्याकरण की सहायता से हम किसी भाषा को, व्याकरण की सहायता क्या है कि व्याकरण की सहायता से
किसी भाषा को व्याकरण की सहायता से किसी भाषा को शुद्ध रूप से लिखना, पढ़ना, बोलना आदि का ज्ञान प्राप्त होता है। ठीक, तो आज की ये जो आपकी क्लास 4 की हिंदी की क्लास थी ये कंप्लीट हुई, जिसमें आपने अब क्या समझा, भाषा, लिपि और व्याकरण। भाषा किसे कहते हैं, भाषा के कितने प्रकार होते हैं, लिपि किसे कहते हैं, लिपि कितने प्रकार की होती है, किस भाषा की कौन सी लिपि होती है ना, व्याकरण किसे कहते हैं। तो इन तीनों चीजों को आपने आज अच्छे तरीके से समझा। कल का जो आपका अगला टॉपिक होगा, मैंने आपको विषय सूची लिखवा दिया था पहले ही दिन, तो विषय सूची के हिसाब से आपकी अगली टॉपिक होगी। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा वीडियो को। अगर आपको कहीं कोई दिक्कत या समझ में ना आया हो तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। थैंक यू।